વ્યાજખોરોની 20% લેખે પઠાણી ઉઘરાણીથી સાથે બીભત્સ ગાળો અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ સામે વલસાડ ડીએસપી સાહેબ તથા વાપી ડુંગરા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ સાહેબને થઈ ફરિયાદ। પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર વાપીમાં રહેતા પ્રિયાબેન પ્રદીપસિંહ, જેઓ હાલ ફ્લેટ નંબર 404 વૈભવ લક્ષ્મી પેલેસ રમઝાનવાડી છરવાડા વાપીનાઓને વલસાડ જિલ્લા ડીએસપી સાહેબ તથા વાપી ડુંગરા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ સાહેબને લેખિતમાં ફરિયાદ નોંધાવી કે આરોપી પૂજા અશોકકુમાર બિશ્નોઈ તથા અશોકકુમાર બિશ્નોઈ, જેઓ હાલ ફ્લેટ નંબર 601 સનસિટી ટાવર ઓસવાલ સમાજ છરવાડા રોડ વાપીમાં રહેવાસી છે અને તેઓ ઊંચા ટકાવારી ઉપર વ્યાજે નાણાં ધીરવાનું કામ કરે છે। ફરિયાદી પ્રિયાબેન પ્રદીપસિંહે એ આરોપી પૂજા અશોકકુમાર બિશ્નોઈ પાસેથી ઉછીના રૂપિયા 1,09,000 જેના ટુકડામાં લીધા હતા। નાણાં આપતા સમયે આરોપીએ કોઈપણ પ્રકારના વ્યાજના લેવાની વાત કરી ન હતી, પણ જ્યારે નાણાં આપ્યા તેની સામે ફરિયાદીના પતિ પાસેથી કોરા ચેક ઉપર સહી કરાવીને તે ચેક લઈ લીધા હતા। લીધેલ નાણાંની સામે પણ ફરિયાદીએ ટુકડામાં ગૂગલ પે એપ મારફતે આરોપીના ખાતામાં 77,420 જેટલી રકમ જમા કરાવી હતી। તેમ છતાં આરોપી ફરિયાદી પાસે 20%ના ઊંચા વ્યાજે નાણાંની માંગણી કરી રહ્યા છે અને સાથે જ વિલંબિત ફી રૂપે રોજના 500ના હિસાબે જોડી કુલ મળી 2,50,000 જેવી માલબત રકમની માંગણી કરી રહ્યા છે। આ આરોપીઓ દ્વારા ફરિયાદીના ઘરે તથા ફરિયાદીના માતૃશ્રીને ત્યાં જઈને બીભત્સ ગાળો બોલી જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ આપી રહ્યા છે, જેના કારણે ફરિયાદીએ તેના પતિ તેમના વતન જવા મજબૂર બન્યા છે। આ આરોપીઓ ઘણા સમયથી વ્યાજનો ધંધો કરતા હોવાની કેટલા લોકો એ એમના ચક્કરમાં ફસાવી ને પરિવારને જિંદગી બરબાદ કરી નાખી હોઈ શકે છે, જે એક અતિ ગંભીર બાબતે હોય ઉચ્ચ अधिकारियों तपास करवा माटे नम्र विनंती करेल छे। से आया था और हमारा भी जो भी गया है वो भी सब गूगल पे से गया है और कुछ जो कैश थे हमारे वो हमने उन्हें आके वो घर पे लेके हमसे जाती थी और हमारे पास भी पूरे मैंने प्रूफ भी निकाल के सब रखा हुआ है। और इस बीच में मेरे जो फैमिली है, जो मेरे परिवार वाले हैं, ये सब चीज़ों में वो मुझे फ़ोन करके इतना सब मेरे पूजा बिश्नोई मेरे मम्मी को फ़ोन करके उल्टा पुल्टा कह के ऐसा अनाप शनाप कह के वो हमसे दूर कर दी। यहाँ तक कि मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स भी पड़ी हैं जो मेरे मम्मी के आगे कह देती थी कि आपकी बेटी को मैं उठवा लूँगी, आपकी बेटी के साथ ऐसा कर दूँगी, ये आप सुन सकते हैं। उनके ऊपर सब कर रही है इंतजाम, उनके ऊपर ब्लेम लगा रही है सब कुछ। ये है जो मैं उनसे लिया है, मैंने ये जितने अमाउंट है ये हर अमाउंट का उनसे मैं लेते गई हूँ। यहाँ तक मैंने उनके अशोक बिश्नोई के नाम से भी मैंने ट्रांसफ़र किए हैं और उनका अशोक बिश्नोई के नाम से एक पैसा आया नहीं है। मैंने वो अशोक बिश्नोई के नाम पे ट्रांसफ़र किया है, जो बल्कि मैं देती थी। जो मेन ब्याज रहता था वो कैश में आके मुझसे लेके जाती थी और मूलधन जो था वो मैं उनके गूगल पे के अकाउंट में डालती गई हूँ। जितना अमाउंट है सब उनका ट्रांजैक्शन पूरा हमारे पास है, हमने पूरा दिया है। ये अशोक बिश्नोई के नाम पे भी है, पूरा सारे ट्रांजैक्शन हमारे पास है। अच्छा, अशोक बिश्नोई और दोनों के नाम से आपने ट्रांसफर किए हुए? हाँ, दोनों के नाम से ट्रांसफर हमने किए हैं। और ब्याज आप देते थे? ब्याज कैश में देते थे, वो कैश में आके मेरे बिल्डिंग में आके नीचे लेके जाती थी। अच्छा, तो वो जो ब्याज दिया है आपने, तो वो कितना पैसा होगा? कुल मिला के हमने ब्याज के साथ मैंने 1 लाख लिया है, कुल मिला के उसको 1.5-2 लाख तक मैं दे चुकी हूँ, पूरा 2 लाख तक मैं पूरा दे चुकी हूँ। अच्छा, फिर भी वो आपको परेशान? फिर भी वो आज भी कह रही है। अब 15 तारीख को एक गुंडे को लेके आई, जो कि उसका नाम मयूर पटेल है, उसको लेके आई थी और वहां गुंडे को मेरे पापा एक रिटायर्ड है, रिटायर होके अभी आए हैं, 2 महीने हुए हैं उन्हें आए हुए, और मेरे लिए एक छोटा सा दुकान उन्होंने रमजानवाड़ी में खोल के दिया है कि मैं थोड़ा बैठ के, अभी पति नहीं है तो उस सहारे में अपने बच्चे को थोड़ा पाल लूँ, खिला पिला सकूं, सब कर सकूं। उनके देखभाल के लिए पापा ने मेरे खोल के दिया है मुझे दुकान एक, पर वो वहीं उसी दुकान में रमजानवाड़ी में मयूर पटेल नाम के आदमी को लेके आई और गुंडागर्दी करने लगी। अच्छा, वो 20% ब्याज आप उसको कैश में देते थे? हाँ, कैश में दिया और मैंने। कुछ आपके साथ बना हो ऐसा कोई? बना सर, मैं अगर कहना चाहूँ तो इतना इस बीच में 1 साल में मेरे साथ इतना गंदी हरकत मेरे साथ हुई है कि जो गुंडों को लेके आती थी वो रात में कभी कभी अकेले ऐसे आ जाते थे, 12-12 बजे घर पे आ जाते थे और वो लोग मुझसे इतनी अश्लील बातें, ऐसी बातें करते थे जो शायद मैं नहीं कह सकती हूँ अपने जबान से।
और इस हद तक बात करते थे, कहते थे कि आप यहाँ चले चलिए, आप वहाँ चलिए, ऐसे होगा वैसे होगा। बहुत ही गंदे तरीके से मुझसे कहा जाता था, जो मैं नहीं बयां कर सकती हूँ। अच्छा, आपके साथ कभी छेड़छाड़ी की या हुई है, हमेशा होती थी। अगर रास्ते में मैं कहीं जाते हुए दिख जाती थी, अगर वही बंदे लोग वो दिख जाते थे तो वो लोग